हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, अगल बगल थोड़ा सा अभी रिलेशन फंक्शन का समय चल रहा है तो थोड़ा साउंड बॉक्स डीजे बज रहा है, उसको लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन विश्वास रखिए, हम एक दो दिन के बाद में से हम सही कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल एक पहला क्लास हो चुका है और अब वादा किए हैं तो पूरा करेंगे और हर क्लास को कंटिन्यू कर रखेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग भी कम से कम इस सेशन को शेयर करिए दोस्तों के साथ, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, हेल्प करिए। तो चलिए, आप हमेशा विश्वास लेके चलिए कि पूरे यूट्यूब पे हो, चाहे पेड कोर्स में हो और या फ्री कोर्स में हो, इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मैंने एनालिसिस इस पे लगभग 5-6 घंटा एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं 5-6 मिनट का वीडियो लेके आता हूँ। तो इतना विश्वास रखिए कि ट्रिक के साथ आपको इतना याद करवा देंगे कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में 40 नंबर में 40 नंबर आ जाएगा। कैसा भी स्टूडेंट हो, कहीं भी आप पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मतलब नहीं है, आप गारंटी दिलाता हूँ, आप पूरा कोर्स देखिए, सही से पूरा सेशन देखिए, क्लास देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, ये जो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कल तक जो मैंने बताया था उसके बाद ये दूसरा क्लास है, इसमें आप देखिएगा कि ये संकेत पूछेगा। मैंने बता दिया, उसको रिवीजन एक बार कर लेना आप पिछले वीडियो से, उसके बाद इस क्लास को देखना यदि आपने नहीं दिखा है तो। क्योंकि इस क्लास को ये बताएंगे और पिछला क्लास आपने नहीं देखा है तो वो कुछ भी मालूम नहीं चलेगा मैंने क्या बताया। क्योंकि ट्रिक उसी क्लास में, हर क्लास में बताएंगे, वीडियो लंबा होगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें ये देखिए कि ये जो बॉर्डर है, मैंने बता दिया था, ये बॉर्डर है। यहाँ पे देखिए बम है। जब आप लोग दिवाली में, छठ में बम फोड़ते हो तो बम फूटने के बाद चारों तरफ उड़ जाता है, ऐसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है। तो ये देखिए बम फूट के कुछ ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे करके देखिए, तो ये बम फूटा है। तो बम फूटा, इसका मतलब ये है कि एक्सप्लोजन, ब्लास्ट करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, सबको देखते ही लग जाए कि बम फूटने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वही बम, सेम चीज़ है। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब बम होता है। यह है विकिरण का साइन। विकिरण का मतलब क्या होगा? रेडिएशन, यानी कि आयोनाइजेशन। कहीं पे आयोनाइजेशन बोलेगा, कहीं पे रेडिएशन बोलेगा, ऐसे करके दिया गया। रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको खतरा है किसी, मान लीजिए नेटवर्क, किसी भी टावर है, एयरटेल टेल का टावर है, तो आपने मूवी देखा होगा जिसमें कहता है कि एयरटेल टावर, ज़्यादा टावर लगने की वजह से बहुत सारे पशु पक्षी मर रहे हैं। तो किस कारण से मर रहे थे? रेडिएशन उसका हाई रहता है, उस पर लिखा होता है रेडिएशन। यानी कि इस तरह से देखिएगा, रेडिएशन ये जो है ना, ये सब ये रेडिएशन का सीन है। ऐसे करके ऐसे देखिएगा, ये ऐसे पंखा की तरफ, अब रेडिएशन का साइन है। क्या है, कौन सा साइन है? रेडिएशन का आर साइन है। इसको भी हम ट्रिक से बता देंगे, आपको यदि दिक्कत होगा तो। वार्निंग, आयोनाइजेशन, रेडिएशन। और इसमें देखिए सेम चीज़ है, वही रेडिएशन का। उसके बाद ये देखिएगा, आपको आप कोई मान लीजिए आपकी क्लास में आप कोई बोल रहा है कि सूरज का फिगर चित्र बनाओ, तो आप लोग ऐसे करके गोल करके ऐसे 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 चारों तरफ के कर देते हैं। यह सूरज बन गया। क्या हो गया? सूरज बन गया। यानी कि सूर्य हम सूरज की बात कर रहे हैं, सूरज चंद्रमा वाली सूरज की बात कर रहे हैं, कोई सूरज भाई दोस्त वाला बात नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरज में ये तो हम सूरज की डायग्राम फिगर बना दिए, और इसके बगल में जो ये सब दिए हैं, ये सब रोशनी दी, यानी कि इसका इससे निकलने वाले प्रकाश दिए, विकिरण दिए हैं। क्या दिए हैं? विकिरण दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नीचे देख सकते हो, वार्निंग लेजर बीम है। बीम का मतलब होता है किरण, यानी इसी सूर्य से ये सब क्या निकलता है? किरण निकलता है। क्या निकलता है? किरण। बीम का मतलब क्या होता है? किरण। लेजर आपने लेजर लाइट सुना होगा कि गाँव घर लेजर लाइट ऐसे किरण, मतलब लेजर लाइट ऐसे रहते, छोटा बहुत छोटा रहता है, शायद इतना छोटा, जो भी हो, इससे रोशनी निकलती है, यानी कि इससे किरण निकलती है। तो वही लेजर समझिए, जहाँ लेजर लाइट का मतलब लेजर से क्या निकलता है? किरण निकलता है। किरण, बीम मतलब किरण, बस यही, कुछ नहीं करना, यही मारना है, ठीक है। इससे किरण निकल रहा है। चलिए आगे हम बता देते हैं, ये सेम चीज़ है, वही फिगर, लेज़र बीम बोलिए, लेज़र जो भी। ये इलेक्ट्रिक शॉक का है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया कि इस तरह के साइन रहे आपके इलेक्ट्रिक से शॉक वाला साइन, यानी कि इलेक्ट्रिक वाले साइन रहता है, ठीक है। यानी इसको देखिएगा, अर्थिंग, ये जो साइन है, इसका मतलब इसको अर्थिंग बोला कि अर्थिंग आपको बना दीजिए, अर्थिंग गाड़ दीजिए, अर्थिंग के लिए साइन दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए ट्रिक से बता रहा हूँ। ट्रिक इसमें देखिए, इस साइन को आपको देखना है। अब इसमें 2-3 तरह के साइन दिख रहा है। एक ये जो है, ये डेंजर का है। डेंजर का मतलब ये समझिएगा, इस पीला साइन तो हम सबको बता दिए हैं कि भाई साहब पीला साइन से क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होता है, किसका बैकग्राउंड पीला रहता है, किसका सिंबल कौन सा कलर का रहता है, ये सब हम बता चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, आप उसको सही से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, कोरोना का जब समय आया था तो आपने ऐसा देखा होगा, यानी कि वायरस, कोरोना क्या था? एक वायरस था। कोरोना जैसे लगता है, इसका मतलब ये एक वायरस था, वायरस का सिग्नेचर है, साइन है, सिंबल है, सॉरी सिग्नेचर नहीं,
कहीं कहीं थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक हो जाता है, आप उस पर कॉल मत करिएगा, भावनाओं को समझिएगा। फिलहाल मैं फिर उससे सही करूँगा। और कमेंट बॉक्स में यदि कहीं पे दिक्कत लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस हिसाब से बता देंगे, ठीक है। तो ये आपने कोरोना का सिंबल देखा होगा। उसके बाद ये क्या है, पॉइजन है, यानी कि कह रहा है कि भाई साहब ये पॉइजन है, जहर है, इसको पियोगे पूरा आपका मांस गल जाएगा, केवल हड्डी ही बचेगा। क्या बचेगा? केवल हड्डी ही बचेगा। पॉइजन पियोगे, ऐसा पॉइजन है कि पूरा मांस गल जाएगा, केवल हड्डी ही बचेगा, ठीक है, पॉइजन, ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा, ऐसे करके सीढ़ी है नीचे उतरने वाला, किसके नीचे उतरने वाला, ऐसे करके सीढ़ी है, यानी स्टेप डाउन। डाउन के मतलब होता है नीचे, यानी नीचे उतर रहा है। इसमें सिंपल आराम सी भाषा में लिखा हुआ है कि स्टेप डाउन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे स्टेप अप भी दिया होगा, आप देख लीजिएगा आगे होगा। अब ये है ब्रश, कलर करने वाला, पेंट करने वाला। तो ये सिंपल बहुत आसान, ये है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वाला लग रहा है इसे, लेकिन इलेक्ट्रिक में इसमें एक चीज़ गौर करिएगा, इलेक्ट्रिक वाला है लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर थोड़ा सा कर्व कर दिया ऐसे करके, इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज है, इस बहुत खतरनाक है, इसमें मत जाइए। 33,000 है, कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोनों है, दोनों भाई सब अलग अलग खड़ा है, इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वाला सीन है। इसमें स्लिप करके पीछे गिर रहा है, तो स्लिपली फ्लोर्स है, यानी कि ये फ्लोर जो सतह जो है वो स्लिप करने वाला है, आराम से चलिए नहीं तो गिर जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यानी कि ये जो चीज़ है वो बम जैसे फूटने वाला चीज़ है, ब्लास्ट करने वाला चीज़ है, इसलिए इससे बच के रहिए। ब्लास्ट यहाँ पे कहता है कि हाई फ्लेमेबल, यानी कि यहाँ पे हाई फ्लेमेबल आग लगने का खतरा है। आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। मान लीजिए पेट्रोल का टंकी खड़ा है, अब वहाँ पर जाकर के बीड़ी सिगरेट पीजिएगा तो क्या होगा, वो बड़ा मुझसे जल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हाई फ्लेमेबल रिस्क वाला चीज़ है, उस वहाँ पे जाकर के सिगरेट बीड़ी मत पीजिए, ठीक है। गांजा मत पीजिए। चलिए आगे, रोटेटिंग पेयर्स, यहाँ पे देखिएगा इधर से भी ये जो है ये दोनों तो रोटेट करने वाला है, यानी ये भी घूमने वाला है, ये भी घूमने वाला है। इसमें हाथ दीजिएगा, सीधे चप्पा चप्पा चाप देगा, हाथ को पीच देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाथ डालते ही आपका हाथ थकचा, मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरा चिप जाएगा, पिच जाएगा, ठीक है। हाथ का चपटा उड़ जाएगा, चपक जाएगा, हाथ चिपक जाएगा। ये है कुत्ते का सिग्नेचर, तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर डॉग लिखा हुआ वहीं पर डॉग से मार दे। सॉरी गाइस, इससे पहले वाले आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लेना, ये क्वेश्चन सब मैंने बता रखा है, आपसे बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये सब पहले वाले वीडियो देख लेना, उसमें टोटल बता देंगे, इस सारा क्वेश्चन हम कर लोगे। ये छत वाले जो क्वेश्चन है, छत वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, ऐसे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छत टूटने का खतरा है, इसलिए इसके सपोर्ट से यहाँ तक गए हैं, ठीक है। तो ये आराम से आप देख सकते हो छत के लिए, यहाँ पे देखो वार्निंग प्लेट, चेतावनी है, कमजोर छत है, डेंजर ऑफ फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब याद रखिए, फ्रिजाइल कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, तो फ्रिजाइल का मतलब है कमजोर, फ्रिजाइल का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, इसको रट लेना, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड वाले मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो चीज़ है, इसके मतलब ये है कि ये फिक्स कर दिया गया है, इससे ऊपर यदि कुर्सी लगा ऊपर उठेगा तो डायरेक्ट सर फट जाएगा, इसलिए ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड हैजार्ड, खतरा है, फिक्स्ड ओवरहेड वार्निंग, ठीक। नीचे देखिए, अब ये सब मैं बता चुका हूँ, केरोसिन याद रखिएगा, केमिकल खतरनाक केमिकल है। और जहरीले मैंने ये बता दिया, इसको भी बता दिया कि भाई साहब इतना खतरनाक जहरीला टॉक्सिक पदार्थ है कि आपका चमड़ा टोटल जल जाएगा, और पीजिएगा तो पॉइजन और हड्डी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको याद रखिए, इलेक्ट्रिक शॉक वाला चीज़ है, देखिए इलेक्ट्रिक का साइन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक साइन है, ये तार है, इसको छुइएगा तो फिर ऊपर जाने की रास्ता खुला हुआ है। तो ये सब देखिए लेज़र बीम है। उसके बाद मैंने बता दिया, सबसे पहले अब जो इस वीडियो में बताएंगे वो है 5S कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 5S, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। देखिए उतना हम बता रहे, उतना नहीं, टोटल डिटेल में बता रहे, आप देख लीजिएगा दूसरे पेड कोर्स में जितने भी बेस्ट टीचर आपको लग रहा है उनसे मिलाइएगा मेरा क्लास, ठीक है, कंपेरिजन करिएगा। और अच्छा लगे तो कम से कम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल पेड कोर्स का जितने भी टीचर पढ़ाते हैं पेड कोर्स, उन सब का नोट्स में जो सबसे बेस्ट, टोटल नोट्स पढ़ने के बाद जो सबसे बेस्ट कंक्लूजन सॉल्यूशन निकलता है वो आप तक लेके आते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो 5S कॉन्सेप्ट का मतलब होता है 5S। सबसे पहले इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा 5S कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो ये आया है जापान से, इसको याद रखिए, एक ही क्वेश्चन तो रटना है, ये आया है जापान से। 5S कॉन्सेप्ट आया है जापान से। अब 5S में S 5 वाला लिखा है, S। अब पूछेगा दूसरा S का मतलब क्या हुआ, तीसरा S का मतलब क्या होता है, चौथा S का मतलब क्या हुआ, पांचवा क्या हुआ, पहला का क्या हुआ। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इस चीज़ का देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए, ये जापान से है, ठीक है। पहला S का ये तो मीनिंग है, लेकिन आपको पहले ये देखिए, पहला
एस का मतलब शेरी, शेरी, इसका मतलब क्या होगा? ये पूछेगा पहला एस में का मतलब शॉर्ट, पहला एस जिसका मतलब शॉर्ट होता है उसको जापानी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो शेरी कहा जाता है। या शेरी का मतलब पूछेगा क्या होता है, तो शॉर्ट कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, पूछ देगा। ज़्यादातर तो यही छोटा वाला पूछता है। अब इसको याद करने के लिए मेरे पास बहुत बेटर ट्रिक है, बिना बताए बिना रटे बेस एक बार में देखने पे याद हो जाएगा, जो यही ट्रिक है। सीरीज, सीटोन, सीसो, सेकेस्तु, शिकेत्सु, शित्सुक। बोलेगा कि भाई साहब इतना जापानीज तो हमको आता नहीं, कैसे याद रखेंगे? तो मैंने कहा कि इस सब को भूल जाओ, बस जो मैं बता रहा हूँ उतना याद रखना। एक चीज़, सीरी, सीरी ये सबसे छोटा दिख रहा है, 3 दो 5 लीटर का है, 3 दो 5 लीटर का तो ये भी है। लेकिन देखिएगा इसमें इस एस में सबसे लास्ट में आई आया है, जो कि आई सबसे छोटा है। इस टोटल सबसे लास्ट में यू यू ई है, लेकिन इसको ये तो लंबा लेटर है, ये क्या सबसे बड़ा लेटर है, ये भी बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन सीरी, सीरी का मतलब शॉर्ट, कैसे शॉर्ट रखोगे? तो पहला लेटर आपको याद करनी है सीरी, सीरी यानी शॉर्ट, सीरी यानी शॉर्ट। अब याद कैसे रखें? तो तरीका एक, हम एस से स्टार्ट होता है, ये भी एस से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे आर है दूसरा नंबर पे, यहाँ पे आर है दूसरा नंबर पे, यानी कि इस दोनों से कॉमन मिलाइए, ये दूसरा नंबर आर, ये दूसरा नंबर आर, ये पहला नंबर, यानी कि शॉर्ट वाला मिल गया इसमें। तो सीरी का मतलब शॉर्ट, सीरी, सीरी मतलब शॉर्ट, श्री। और भी तरीका इसका बता रहे हैं अभी तुरंत। सेट सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर कैसे याद रखोगे? तो सेट, आई से इन, ओ से ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। क्या? सेट इन ऑर्डर, एस से सेट, आई से इन, ओ से ऑर्डर। यदि इतना नहीं याद रखे तो सेट, ओ से ऑर्डर, ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन ऐसे भी नहीं याद रखेंगे तो सेट, ऐसे देखिए, एस ई आई को हटाइए, टी है, यानी कि सेट, सेट पढ़िएगा तो इसमें ये भी आता है सेट, ये इसको एस ई आई टी पढ़िए, एस ई आई टी, इसका मतलब भी सेट ही होता है। एस ई आई टी को क्या पढ़िएगा? सेट पढ़िएगा, सेट, सेट ऑन, सेट ऑन, सेट ऑन, सेट ऑन को सेट ऑन पढ़ सकते हैं। एस ई आई टी सेट ऑन, यानी सेट ऑन के इन ऑर्डर। इससे ये क्लियर हो जाता है सेट का मतलब सेट, यहाँ सेट, यहाँ सेट, ठीक है, इससे पूरा क्लियर है। एस ई आई टी पढ़िए सेट, या एस ई टी पढ़िए सेट, सेट, सेट से सेट हो गया, दूसरा नंबर क्लियर। सीरी को फिर से हम बता देते हैं, सीरी शॉर्ट, सीसो, सीसो मतलब साइन, सी सॉन, सी साइन, सी साइन, सीसो साइन। सबसे पहले इसको देखिए, इसको रहने दीजिए 3 नंबर का। 4 नंबर में कन्फ्यूज़न है किस कौन पहले आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये के ई सबसे लास्ट में आता है, ये के ई उससे पहले आता है, तो इसका मतलब ये लास्ट में आता है, इससे पहले ये आएगा। जो पहले आएगा वो पहले आएगा, जो बाद में आता है बाद में आता है। यानी के ई वाला जो सबसे लास्ट में आया, के ई वाला सबसे लास्ट में होगा के ई, जो जिसके के ई लगा रहे वो सबसे लास्ट में होगा। और इसमें के ई यदि बीच में रहे यानी इससे पहले होगा, तो 2 को निपटा दे, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, बच गया तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर में साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा साइन होता है, सीसो, सीसो, सो साइन, सीसो साइन, सीसो, सीसो साइन, सी साइन, सी साइन। अब देखिए तरीका बता देते हैं, सीसो, सीसो साइन। सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए कि यदि आप किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जाते हो, तब वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले जो चीज़ जिस चीज़ के लिए उपयोगी है उस चीज़ के लिए ही रखनी। मान लीजिए अपने घर में रहते हो और आपका कहीं जूते रखने का जगह है, कहीं किचन है, किचन है, कहीं बाथरूम है, तो जिस बाथरूम में बाथरूम वाले सामान ही रखते हो, बाथरूम में किचन वाले सामान नहीं रखते हो आप। इसका मतलब है कि यदि किचन में यदि बाथरूम वाले सामान रखोगे तो वो गलत है। आप मान लीजिए आप गैरेज में गए हो, और गैरेज या आप किसी गैरेज में गए हो गाड़ी के ठीक करवाने के लिए, तो गाड़ी के सामान उसमें, मान लीजिए गैरेज वाला क्या करेगा, वो जो किराना का आइटम है उसमें यदि गैरेज वाले सामान में रखेंगे तो वो उसमें क्या होगा, किराना वाला आइटम हो सकता है उसको सही समय पर ना मिले, या हो सकता है मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये की नोट है, 100 रुपये की नोट है, 10 रुपये की नोट है, 500 रुपये की नोट है, और जो भी है 200 रुपये की नोट है।
लेकिन आपको यदि काम है 200 रुपये की, तो आप क्या करते हो, अलग अलग बंडल बनाते हो। 200 रुपये की अलग बंडल, 10 रुपये की अलग बंडल, 1000 रुपये की अलग बंडल, 2000 रुपये की अलग बंडल, ऐसे करके बनाते हो। यदि मान लीजिए आपके पास कोई आया मांगने के लिए कि भाई साहब हमको 200 की 10 नोट दो, तो आप क्या करोगे, 200 के अलग बंडल तुरंत निकालो, दे दो। इसमें समय सबसे पहले ये नोट कीजिए कि यदि शॉर्ट टर्म में रहेगा, यानी कि अलग अलग करके छोटा छोटा करके रखेंगे, तो समय की बचत होगी। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, कोई भी किसी इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए जाओगे, तो हर कोई चाहता है कि कम समय ले, नहीं तो अब आप लेबर रखते हो या कोई कर्मचारी या वर्कर रखते हैं और उसको एक चीज़ खोजने में 10 घंटा लगा दिया, तो किस लिए रखेगा वो। इसलिए हर इंडस्ट्री में ये रूल है कि भाई साहब शॉर्ट रखिए, जिस चीज़ का ज़रूरत है उसी को रखिए, जिसका ज़रूरत नहीं है उसको बेचिए या हटाइए या कहीं रेड टैग वाले बॉक्स में रख दिए। रेड टैग वाला का मतलब ये होता है कि जहाँ उसको फालतू चीज़ है उसको उस बॉक्स पे रख दीजिए। रेड टैग के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, पहले ये बता देते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए आवश्यकता है, मान लीजिए आप सब नोट को एक साथ फेंट देते हो, यानी मिला देते हो, तो कोई 200 का 10 नोट मांगेगा, तो 10 नोट निकालने में आपको 10 घंटा लग जाएगा। यानी मान लीजिए 2 घंटा या आधा घंटा पर 10 मिनट 20 मिनट लग जाएगा। यानी जो साइड में रखा हुआ है बंडल बन करके अलग अलग, तो उसमें मात्र 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि अलग अलग है तो उसमें 10 सेकेंड नहीं बल्कि 2 से 4 मिनट भी लग सकता है। इसीलिए शॉर्ट समय बचाने के लिए क्या चीज़ का रखना चाहिए, शॉर्ट रखना चाहिए। दूसरा है सेट इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप जो चीज़ जिस हिसाब से उस ऑर्डर में सेट करिए, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपये की नोट है, तो उसको अलग से पहले रखिए। मान लीजिए आपको ऑर्डर में, चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, शीश साइन मतलब चमकाने के लिए बोल रहा है। हर चीज़ को साइन साफ़ सुथरा रखिए, चमका के रखिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब है उस चीज़ को आप एक प्रॉपर वे में रखिए। हम इस चीज़ के बारे में विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके 5S क्या है वो हम समझा दिए हैं और थोड़ा बहुत इसमें हम हिंट दे दिए हैं। अभी फिलहाल मैक्सिमम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 16-17 मिनट का हो चुका है। और लास्ट जो है सस्टेन का मतलब होता है जारी रखिए, इसको नियमित तरीके से हमेशा बरकरार रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि आप काम करके जाए और दूसरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि सब मान लीजिए किसी कंपनी में 100 हज़ारों वर्कर आते हैं, एक वर्कर रिटायर होते हैं या एक वर्कर काम छोड़ के चले जाते हैं और दूसरा वर्कर आकर के वहीं से काम स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए प्रॉपर वे में ये चीज़ चलता रहे। कोई कंपनी नहीं चाहेगा कि मेरा आज चले कल बंद हो जाए, तो प्रॉपर वे में चलता रहे। उसके लिए यूज़ और सस्टेन इसका मतलब ये हुआ। स्टैंडर्डाइज का मतलब हुआ वो तरीका, प्रॉपर वे तरीका। साइन का मतलब उसको इसका साफ सुथरा रखिए। सेट इन ऑर्डर का मतलब सही तरीके से रखिए, सही जगह पर रखिए, जिसका जो जगह है उसको यही रखिए। मान लीजिए पैसा रखने वाले जगह में आप रख दोगे मिट्टी को, या मग रख दोगे आप कुर्सी को, किसी भी अलग चीज़ को, कुछ भी ऐसा, मान लीजिए बुक जहाँ पे रखनी है वहाँ पे जूता रख दोगे, तो गलत तरीका है ये सब। तो इस हिसाब से ये बता रहा है, हम एग्जांपल दे रहा हूँ। बाद बाकी इस पे जो ओरिजिनल चीज़ है उस कल डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट ये सब बता चुके हैं, जितना आवश्यकता है बस उतना ही रखो, बस ये सब है। चलिए, आशा करती ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कम से कम शेयर करिए, लोगों तक से इसको बढ़ाए, ताकि एक प्रॉपर वे में सही तरीके से चल सके ये क्लास। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।